वेलकम टू एस हाई स्टडी। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे, जो क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे समथिंग 2 से 6 नंबर का एग्ज़ाम में पेपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। आप लोगों को यहाँ पे शायद दिखाई भी दे रहा होगा कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, किसी चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर हम इसके मानक समीकरण की चर्चा करें कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ax² प्लस bx+c। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि a क्या है, यहाँ पर a v c ये तीनों अचर होते हैं। अचर a, v, c ये तीनों अचर होते हैं। और यक्स की बात करें तो ये हमारा चर होगा। अगर बात की जाए तो ए कहाँ पे होगा, ए हमारा होता है x² का गुणांक, v हमारा होता है x का गुणांक एंड c होता है हमारा अचर पद। अब बात आती है कि यहाँ पर घात 2 है, घात 2 है, इसका मतलब है यहाँ पर जो मूल होंगे, मूल को हम बोलते हैं शून्यक, मूल या शून्यक, वो भी आपके 2 होंगे। अगर मूल और शून्यक माने तो हम मूल शून्यक मानते हैं, अल्फा एक मानते हैं, एक बीटा मानते हैं, ये हमारे मूल होते हैं। बात ये आती है कि द्विघात समीकरण में घात सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसमें मूलों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है। अगर यहाँ पर घात जितनी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 घात का समीकरण हो तो इसमें मूलों की संख्या 3 घात का समीकरण, इसमें मूलों की संख्या 3 होगी। मूल डिपेंड करते हैं कि चर पर कितनी सबसे बड़ी घात क्या है। चर की सबसे बड़ी घात जितनी ज़्यादा होगी, मूलों की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 मूल होंगे, अल्फा बीटा, इसे शून्यक भी बोलते हैं। क्वेश्चन एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ABC के मान, क्वेश्चन बनता है कि ABC के मान कैसे प्राप्त करें। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा, मान लो सपोज 2x² प्लस 7x प्लस 6, इसमें से ABC के मान कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका ABC के मान निकालने का। आप लोग क्या करोगे, ABC के मान निकालने के लिए हम मानक समीकरण से इस समीकरण की तुलना कर देंगे। मानक समीकरण की इस समीकरण से तुलना करेंगे तो जिससे हमें ABC के मान प्राप्त हो जाएंगे। देखिए हमारा मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 6। तो हम यहाँ पे लिख देखें a बराबर 2, v बराबर 7, c बराबर 6। और ध्यान रखना, अब यहाँ पे सभी मान धन के हैं तो इस यहाँ पर चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी यहाँ क्वेश्चन में क्या हो, क्वेश्चन में माइनस चिन्ह हो तो वहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ में इंडिकेट करेंगे। अगर हम इसी के एग्जाम्पल दूसरे से जाकर सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसे लिखा है 7x² माइनस के 5x माइनस का 4। अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू देखें तो यहाँ पर भी प्लस की 7 है, v की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो माइनस की 5 है, आप इसे इंडिकेशन करेंगे माइनस चिन्ह के साथ। एंड c की वैल्यू देखें तो माइनस की 4 होगी। तो ये हमारी ABC की वैल्यू निकली, जिससे आप लोग सीख चुके होंगे कि हम ABC के मान किस तरीके से निकाल सकते हैं। मानक समीकरण के साथ तुलना करो और मानक समीकरण से तुलना करने के बाद में हम ABC के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे गलती यही होती है कि क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं कि माइनस चिन्ह के साथ में इसका इंडिकेशन नहीं करते हैं। आप लोग इस तरीके से गलती नहीं करेंगे, आप लोग माइनस चिन्ह के साथ में इंडिकेशन करेंगे। ठीक है। तो गाइज आगे चलते हैं, इससे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे
वो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में हम बुक से सभी क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे बुक से, वो भी सभी लगवाएंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चित्रा प्रकाशन की बुक खरीदें, और चित्रा प्रकाशन की जो बुक है उसे हम कम्प्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर, उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट। विविक्त कर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको एबीसी के मान फाइंड करने आते हो। और सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ एबीसी के मान कैसे निकालेंगे। तो एबीसी के मान हम निकालना सीख चुके हैं, तो इसलिए विविक्त कर का फार्मूला ये क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस के 4ac। विविक्त कर का फार्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे आपके 3 पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब डी का मान 0 से बड़ा हो। जब भी वियुक्त कर का मान डी का मान 0 से बड़ा होगा, उस कंडीशंस में इसके जो शून्यक होंगे या मूल होंगे, मूल या शून्यक कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक और असमान। आप सभी लोग याद करोगे कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक मान होगा, क्योंकि 0 से यहाँ पर आप देखें तो 0 से जब भी छोटे मान लेते हैं तो माइनस के मान पहुँचते हैं। यहाँ पर बीच में मान लो 0 है, इधर साइड में जाएंगे तो 20 इससे छोटे मान माइनस के होंगे। इधर साइड में जाएंगे तो ये सभी मान इधर साइड में प्लस के होंगे और इधर साइड में माइनस के मान होते हैं। ठीक है। जब भी डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। उस कंडीशंस में मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। आगे सीखते हैं दूसरी कंडीशन इसकी, जब डी का मान 0 के बराबर होगा। डी का मान 0 के बराबर होगा, उस कंडीशंस में मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे या समान होंगे। आप लोगों को यहाँ पर एक बात याद रखनी है, किसी क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। आप उस कंडीशंस में क्या अप्लाई करेंगे, उस कंडीशंस में डी बड़ा भी ले सकते हैं और उसके बराबर भी ले सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस में इसके मूल वास्तविक होंगे। अगर आपसे ये कहते हैं कि इसके मूल असमान हैं तो आप यही कंडीशन अप्लाई करोगे। अगर आपसे कह दे कि इसके मूल बराबर हैं तो आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे। डी का मान 0 के बराबर होगा तो उसके मूल बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, जब डी का मान 0 से छोटा होगा। डी का मान जब 0 से छोटा होगा, इसका मतलब है यहाँ पर जितनी भी वैल्यू निकलेंगी वो नेगेटिव निकलेंगी। इस दोनों कंडीशंस में नेगेटिव वैल्यू नहीं निकलती है, इस कंडीशंस में पॉजिटिव वैल्यू निकलती हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है वो नेगेटिव निकलेगी। डी का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक निकलेगा। तो उस कंडीशंस में जो मूल होंगे वो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखोगे, अगर जब भी मूल कभी भी डी का मान 0 से छोटा निकले, अगर ऋणात्मक निकले, तो आप सभी लोग हमेशा याद रखेंगे कि इसके मूल हमेशा काल्पनिक होंगे। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। इस केसेस में जब डी का मान 0 होता है तो उस कंडीशंस में मूल बराबर होते हैं। अगर 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर होते हैं। सिंपल सी बात याद करने का तरीका, बराबर तो यहाँ पर भी बराबर है, बड़ा तो वास्तविक असमान होगा और छोटा काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, छोटा काल्पनिक हो जाएगा। आइए सीखते हैं
कि यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है, कैसे मूल हम पता कर सकते हैं, कैसे विविक्त का मान निकाल सकते हैं, कैसे हम पता कर लें कि इसके मूल किस तरीके से हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 4, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। इसमें हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि द्विघात समीकरण तो हमारा है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है। इसमें ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है मानक समीकरण हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इस हम द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम में भी, तुलना करने पर मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर 2 निकलेगा और v बराबर हमारा 5 आएगा। प्रत्येक मान चिन्हों के साथ लेंगे, c के मान 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम द्विघात समीकरण को तुलना करने के बाद हमने ए बी सी के मान निकाले, और हम अगर यहाँ पे विविक्तकर निकालना चाहें तो विविक्तकर का फार्मूला अभी बताया था मैंने, b² माइनस का 4ac, v² माइनस 4ac जिस, और मैंने तुलना करने के बाद ए बी सी के मान भी निकाल लिए। अब इससे हम ये पता करते हैं कि हमारे मूल हैं कैसे, इस समीकरण के मूल कैसे निकलेंगे। तो उससे पहले मूल निकालने के लिए हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर बी सभी की वैल्यू रखते हैं। तो बी की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है तो 2 रख दो, सी की वैल्यू हमारी 4 है तो 4 रखूँ। अब यहाँ पे देखते हैं 5 का वर्ग सभी जानते होंगे 25 है, और यहाँ पर इन दोनों का सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 8 चौकू 32। यहाँ पर अगर देखें तो माइनस का जो पद है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, -7। तो डी का मान आपका -7 निकला है। तो आप सभी लोग जानते हैं डी का मान -7 0 से छोटा होता है। तो कंडीशन हमारी कौन सी बनी, इस टाइप की बनी, 0 से छोटी वाली कंडीशन। और आप सभी लोगों को बता दिया था कि जब भी डी का मान 0 से छोटा आएगा तो इसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक और असमान, तो इसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने लोग क्या सीखा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। किसी भी समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। उसके बाद मैंने मानक समीकरण सीखा। मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। आप लोग इसे याद रखेंगे। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ए बी सी के मान किस तरीके से निकालेंगे। तो ए बी सी के मान हम यहाँ से इसकी तुलना कर लेंगे, तो ए का मान और बी का मान एंड सी का मान सभी का निकाल सकते हैं। जब हम ए बी सी के मान हम निकालना सीख चुके हैं, उसके बाद मैंने क्या आपको बताया कि इसमें शून्य कितने होते हैं। अगर भाई जितनी बड़ी घात होगी, जितनी भी बड़ी घात होगी, कोई भी समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, फोर्थ घात समीकरण हो, जितने भी इसके घात होगी उतने इसके शून्य होंगे। तो इसमें दो, सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके शून्य भी 2 होंगे। इसके बाद हमने अपने लोगों ने सीखा कि इसमें विविक्त कर कैसे निकालते हैं। विविक्त कर निकालने के लिए मैंने बता दिया था कि इसका फार्मूला होता है v² माइनस 4ac। इससे क्या करते हैं, इससे हम मूल पता कर लेते हैं कि हमारा मूल है क्या। अगर हमारा d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल वास्तविक का और असमान होंगे। डी का मान 0 से बराबर होगा तो उसके मूल बराबर होंगे, और डी का मान 0 से छोटा होगा तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो गाइज आज वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज से मतलब यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और चित्रा प्रकाशन की पूरी किताब सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पर। आज बहुत दिनों बाद क्लास ली है, जिससे क्लास को थोड़े समय के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब रेगुलर क्लास होगी आपकी। आप लोग डेली का डेली व्यू करेंगे, डेली का डेली अपनी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और डेली अपनी नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपका A to Z कोई भी डाउट नहीं रखेंगे इस वाली किताब से, चित्रा प्रकाशन से, ठीक है। तो आप लोग
क्या करोगे, आप लोगों का एक काम और रहेगा कि आप लोग को अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें, जिससे दूसरे लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति है। धन्यवाद।